प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ। आप जहाँ कहीं से भी आज की प्रार्थना में बने हैं, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में आज जाने वाले हैं और तमाम शैतानिक बंधनों को आज तोड़ने वाले हैं। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज के प्रार्थना में परमेश्वर सामर्थ्य के साथ कार्य करने वाले हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज बहने वाली है और आपके जितने भी शैतानिक प्रॉब्लम है, या फिर जादू टोने के प्रॉब्लम है, या फिर गरीबी का श्राप है, कर्ज की श्राप है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े पाए जाते हैं, या फिर आपके शरीर में बीमारी पाई जाती है। बहुत से लोग इलाज करा करा कर थक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक चंगे नहीं हो पा रहे हैं। दवाइयां शरीर में काम नहीं कर पा रही है और इन सब का वजह है शैतान। शैतान आपके घर में पाए जाते हैं, दुष्ट आत्मा के काम आपके घरों में पाए जाते हैं। बहुत से घरों में आज बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। बहुत से घरों में आज जो है शैतान का आत्मा काम कर रहे हैं। आप इतना मेहनत करते हैं और अपने धन को कमाते हैं, लेकिन एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं, घर में रुकता नहीं है। ये सब शैतानिक का काम है, ये सब शैतानिक आत्माओं का काम है जो आपके घरों में कार्य करती है। हालेलुया। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए मेरा परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। शैतान उसके आगे घुटने टेक देता है, जादू टोना को उसके आगे मरना पड़ता है, हर एक प्रकार के श्राप को उसके आगे टूटना पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह से ऊपर है। हमारा परमेश्वर सब शक्ति से श्रेष्ठ है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और विशेष करके जितने नए लोग आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर आप सबों के लिए कार्य करेगा। आपको परमेश्वर चुना है। जितने नए नए मसीह में हैं उन सबों को बता दूं, और मैं अपने पुराने भाई बहनों को तो जानती रहे हैं, लेकिन जितने नए हैं उन सबों को बता दूं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को जरूर सूचना देना चाहता हूँ, अगर आप प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, जितने नए लोग हैं उन सबों को कि अपने जिंदगी में जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, आप अगर प्रार्थना करवाना चाहते हैं उन समस्याओं के लिए, तो अपनी तमाम समस्याओं को कमेंट में आप लिखकर हमारे पास भेजिए, ताकि मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और साथ ही आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन से पाप को निकालिए, और फिर देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करता है, फिर परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाता है। एक बार अपने जिंदगी को समर्पित करके देखिए, 1 साल तो परमेश्वर में चल के देखिए अच्छे से। हालेलुया। वैसे तो चलने वाले कई लोग चलते हैं परमेश्वर में, लेकिन जैसा वचन में चलना चाहिए, जैसा परमेश्वर के रास्तों में चलना चाहिए, वैसा वो नहीं चल पाते। तो बस अभी मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूँ, और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, हीलिंग्स होगी, आपके बीच में चंगाई और छुटकारे प्रकट होंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जो है पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों में चलने का निर्णय लें। आज से कहें कि खुदावन आज मैं आपके वचनों में चलूंगा। आज से एक ठोस निर्णय ले, आज से अपने आप को बोले कि मैं आज से वचन में चलूंगा। अगर आपका इच्छा ना हो परमेश्वर में समर्पित होगा, तो भी आप अपने आप को धक्का दे के, जिस प्रकार गाड़ी को धक्का दे के आगे बढ़ाया जाता है, अपने आप को धक्का दे के एक बार मसीह जीवन में आगे बढ़ के देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप पर आप घमंड करेंगे कि सच में आप अपने आप पर फक्र करेंगे कि उस दिन मैंने अच्छा एक्शन लिया, उस दिन मैंने सही में अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप के बहुत अच्छा काम किया। आगे चल के जैसे जैसे आप 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, और आप जो है खुदावन में जो बढ़ने का जो निर्णय ले रहे हैं, वो निर्णय आपको बहुत प्यारा लगेगा, और आप घमंड करेंगे कि अच्छा हुआ उस समय में जो ये निर्णय को ले पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप निर्णय नहीं लेंगे मसीह जीवन में बढ़ने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे चल के 2-4 साल बाद आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। आप जो है हमेशा स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल जैसा आज तक करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। अगर आप स्ट्रगल से बाहर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जीवित गवाही बने, आप अपने जिंदगी में शर्मिंदगियों को दूर करें, और जैसा जिस प्रकार की समस्याओं का सामना आप बचपन से आज तक करते आ रहे हैं, उन सब से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
परमेश्वर में आपको समर्पित होना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उपवास रहा कीजिए हफ्ते में, और ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़िए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आप सबों को और विशेष करके आपके पूरे घराने को ब्लेस कर सके। तो ठीक है मेरे भाई बहनों, आप बढ़ने का निर्णय लें और एक ठोस निर्णय लें और अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करें। बाकी मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं, और इस बीच में आधा अधूरा कोई भी प्रार्थना न करेंगे, क्योंकि कई लोगों का आदत है आधा अधूरा प्रार्थना करने वाले। जितने नए लोग हमेशा प्रार्थना सुनते हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करते हैं मेरे भाई बहनों, इसलिए आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर से आशीष को पाना है तो आप कंप्लीट प्रार्थना कीजिए। बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मैं आधा अधूरा प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरे जिंदगी में परमेश्वर आशीष क्यों नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आधा प्रार्थना करोगे तो आधी ही ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप कंप्लीट प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको कंप्लीट करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना कर रहे हो, जब समय परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है तो आप आज जो है परमेश्वर में अच्छे से समय बिताएं। हालेलुया। प्रार्थना में अगर अच्छे से समय दे रहे हैं तो आपके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं पहले से आपको कि आपके लिए परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया। और इस बीच में रुकावटें बहुत आएंगी। शैतान जो है आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना करें। शैतान हमेशा यही चाहेगा कि आप प्रार्थना से हमेशा उठाए जाएं। आप प्रार्थना में आप खुदावन के उपस्थिति में मत बैठें, क्योंकि शैतान जान रहा है कि जैसे ही आप खुदावन के उपस्थिति में बैठे रहेंगे परमेश्वर आप पर दया कर देगा, परमेश्वर अनुग्रह कर देगा, कोई न कोई रास्ते परमेश्वर आपके लिए खोल देगा। इस बात को शैतान बखूबी जानता है, इसलिए वो आपके जीवन में कार्य करता है, प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। प्रार्थना के समय में आपको नींद आता है, प्रार्थना के समय में आपको आलस आता है, प्रार्थना के समय में आपको अपना काम याद आता है, प्रार्थना के समय में आपको अपना लोग याद आने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब शैतान की योजना है ताकि आपको प्रार्थना से उठाया जाए। अगर आप सच में अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना से ही शुरू कीजिए। प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कीजिए, उसके बाद अपने लाइफ को समर्पित कीजिए। हालेलुया। तो चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ अधिपतियों का अधिपति, शास्त्रों का शासक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रधानों का प्रधान, परम प्रधान, मेरे महान परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा। तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया। हर एक लोग मुख के परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। आज जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं, जहां जहां से आज की प्रार्थना में पास आते हैं, ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अपने जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए खोलें ताकि परमेश्वर आपके लिए आज स्वर्ग खोल दे। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदा, ओ हम सारे भाई बहन परमेश्वर मिलकर खुदा ने आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर खुदावन आपका जैसे कार्य करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। मेरे परमेश्वर के बारे फिर से धन्यवाद के साथ आपके पवित्र और महान शरणों में अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। और खुदावन जितने आज से प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर दूर दराज से परमेश्वर बने हैं, जितने फॉरेन कंट्रीज से बने हैं परमेश्वर, जितने हमारे भारत से, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से जितने बने हैं परमेश्वर पिता, जम्मू से, कश्मीर से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, गोवा से, गुजरात से, हरियाणा से, झारखंड से, यूपी से, बिहार से, ओ प्रभु जी छत्तीसगढ़ से परमेश्वर खुदा, ओ अलग अलग जगहों से परमेश्वर, मणिपुर से, मिजोरम परमेश्वर, ओ परमेश्वर, जहां जहां से, जो गांवों से, शहरों से भाई और बहन है, जो बुजुर्ग है, जवान सियान बच्चे खुदा, इन सारे भाई बहनों को प्रभु जी आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे खुदावन। अरे जीवित खुदावन है, इनके साथ साथ इनके परिवार के तमाम सदस्यों को परमेश्वर आपके जीवित लहू में कवर करते हैं प्रभु जी, पूरी तरह से ढक देते हैं परमेश्वर। इनके देह प्राण आत्मा को आपके लहू में छिपा देते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई शक्ति ने देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई काला साय की नजर इन पर ना पड़ सके। ओ मेरे जिंदे यीशु नासरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, हर एक लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करें, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करें। जितने लोगों ने बीते दिन में चंगाई पाए हैं
जितने लोगों ने बीते दिनों में छुटकारे को पाए हैं, आशीष को पाए हैं, बरकते को पाए हैं, उन्हें सारी बातों के आज ये खुदावन का धन्यवाद करें। और आगे जितने लोग अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, बरकतों को पाना चाहते हैं, आज खुदावन का धन्यवाद करें। कलीसिया हालेलुया। मेरे जीवित खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हर एक पर आज दया कर, हर एक पर आज अनुग्रह कर, हर एक पर आज कृपा कर। सबसे पहले मेरे भाइयों और मेरे बहनों अपने पापों के लिए आज क्षमा मांगे, सच्चा पश्चाताप करें। अगर आपने मन नहीं फिराया है, अगर आप पाप भरा जिंदगी जी रहे हैं, तो आज से पश्चाताप करें। परमेश्वर अभी से आपके लिए न्याय करने जा रहा है, परमेश्वर अभी से आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कोई अपना पाप ईमानदारी से मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर दया की जागी। ये मेरा जीवित वचन का, ये मेरे खुदावन का वचन का अटल वचन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावन के आगे अपने पापों को लिए सच्चा पश्चाताप करें और आज से बदलने का निर्णय लें। आज आपके घराने को परमेश्वर बदलेगा, आज से आपके लाइफ को परमेश्वर बदलेगा, आज से आपकी गवाही को परमेश्वर बदलेगा, आपके हालातों को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, जितने लोग वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे खुदावन अपने पवित्र वचन के अनुसार आज से उनके जिंदगी में परमेश्वर काम करना आरंभ करे। मेरे खुदावन यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोगों नशे किया प्रभु जी, व्यभिचार किया परमेश्वर पिता, चोरी किया प्रभु, झूठ बोले हैं परमेश्वर, तरह तरह के परमेश्वर गंदे काम किया प्रभु जी, कुकर्म किए हैं, इन आज आपको पश्चिम पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु की आगे से ऐसा नहीं करेंगे। परमेश्वर पर दया कर अपने ब्लड से धो के शुद्ध और साफ कर। और आज से खुदावन परमेश्वर पिताजी, आज से मेरे परमेश्वर पिता, इनके घराने में आपका स्वर्गदूत काम करने पाए, इनके घराने में आपका परमेश्वर जीवित आत्मा काम करने पाए। खुदावन हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग परमेश्वर आज ओ सच्चे दिल से आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, और आज इनकी प्रार्थना परमेश्वर स्वर्गों में कबूल होने पाए प्रभु जी। आज ओ परमेश्वर खुदा, इनका प्रार्थना करना, इनका आपको दुहाई देना, इनका आपको समर्पण दिखाना परमेश्वर यूं ही व्यर्थ न होने पाए प्रभु, यूं ही परमेश्वर पिता बेकार ना जाने पा परमेश्वर। खुदावन अपने लोगों पर दया कर खुदा, अपने लोगों पर अनुग्रह कर मेरे खुदा। जिस प्रकार आप इस्राएलियों पर दया करते थे मेरे परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे परमेश्वर, जब आपकी प्रजा कष्ट में रहती थी, जब आपकी प्रजा वो पीड़ा में रहती थी, आपकी प्रजा संकट में रहती थी परमेश्वर खुदा, जब आपको पुकारते थे मेरे खुदावन, आप परमेश्वर स्वर्ग से सुन लेते थे। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं ये जितने मेरे भाई बहन आज सच्चे दिल से परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं खुदावन, आज ये परमेश्वर खुदा इनकी आवाज को सुनना। मेरे भाई और मेरे बहनों, जहां जहां से आप प्रार्थना में बने हैं, आज खुदावन आपकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आपकी आवाज को पसंद करता है, भले ही लोग पसंद करते हो या ना करता हो, लेकिन मेरे जीवित खुदावन प्रभु यीशु नासरी पसंद करता है। बोले मेरे जिंदगी खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर आप मुझे मिल गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे समस्याओं को खत्म करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे घर के जादू टोना को खत्म करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे घर के गरीबी के श्राप को तोड़ेंगे। और मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि मुझे बांझपन से आजाद करेंगे। बोले बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज खुदावन को बोले कि मेरे जिंदे परमेश्वर, मैं आपको पुकार रहा हूं, पुकार रही हूं। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरा यीशु मसीह आपके आवाज को सुन रहे हैं, और अपने घर में बुलाइए, अपने जिंदगी में बुलाइए, अपने दिल के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए। मेरे यीशु के लिए, मेरे खुदावन के लिए, मेरे जिंदे परमेश्वर के लिए, वो आपके जीवन को बदल के रख देगा, वो आपके गवाही को बदल के रख देगा, वो आपके हालातों को बदल के रख देगा, वो आपके कंडीशन को बदल के रख देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग आत्मा और सच्चाई से आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, अपने दिल के द्वार को आपके लिए खोल रहे हैं। मेरे खुदावन का आत्मा इनके घर में जा, मेरे परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके दिलों में जा, इनके हृदय में राज कर। ओ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर ने कहा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में आज वास करेगा। आज जीवित परमेश्वर यीशु नासरी आपके घर में एंटर करेगा। आज से आपके घराने के शैतानी के बंधन टूटेंगे। आज से आपके गरीबी के श्राप और गरीबी के बंधन टूटेंगे। आज से आपके शरीर में जो बीमारी ने जकड़ के रखा है उसको भागना पड़ेगा। आज से आपके जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करना आरंभ करेगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुला रहे हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुला रहे हैं, आज मेरा जीवित खुदावन उनके लाइफ में बड़े बड़े काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन,
इनके जिंदगी में जितने काम करने वाली दुष्ट आत्मा पास आते हैं प्रभु जी, जो घरों को बर्बाद कर दिया प्रभु, घर में लड़ाई और झगड़े, घर में संकट और क्लेश को लेकर आ रही है, घर में गरीबी के श्राप को लेकर आ रही है प्रभु जी। इलाज करा कर थक जा रहे हैं तो लोग चंगे नहीं हो पा रहा प्रभु, दवाइयां काम नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, मेहनत कर करके थक जा रहे हैं परमेश्वर पिता, लेकिन कर्जे खत्म नहीं हो रहा परमेश्वर, और बढ़ रहे हैं परमेश्वर खुदावन। ओ मेरे खुदावन ने लोगों को दिखा के थक चुका है परमेश्वर, लेकिन दुष्ट आत्मा जा नहीं रही है, जादू टोना खत्म नहीं हो रहे परमेश्वर पिता, बांझेपन खत्म नहीं हो रहे प्रभु, घर से लड़ाई और झगड़े का क्लेश खत्म नहीं हो रहा प्रभु जी। ये जितने दुष्ट आत्मा जो घरों में काम करती है परमेश्वर, ये जो जितने दुष्ट आत्मा परमेश्वर जो घरों में परमेश्वर घुस चुके हैं खुदावन, इन सब के विरुद्ध में आज पवित्र आत्मा का अग्नि गिरे और जलाकर रखकर यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर फाया 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 जले 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 हर एक जादू, हर एक टोना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जले होली गोस्ट फायर। फायर को रिसीव करो कलीसिया अपने लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर मैं पवित्र आत्मा के फायर को रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से रिसीव करो। और आपके जिंदगी में जितने अंधकार की शक्ति पास आते हैं, जादू टोना के श्राप पास आते हैं, लड़ाई झगड़े के वो बंधने आपके घर में है, जो बुरे बुरे शब्द दिखाने वाले गंदी आत्माएं है, जो गरीबी के श्राप है, जो बीमारी की दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर में काम करती है, जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करती है, तरह के ऊपर में आज पवित्र आत्मा का फायर गिरे और जाकर राखो भाई यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर 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 जले 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 चीखो और चिल्लाओ और दुष्ट आत्मा निकल जाओ घर से यीशु के नाम से, चीखो और चिल्लाओ, दुष्ट आत्मा उल्टियां करते हुए बाहर आ जाओ, बॉडी से निकल जाए आपके लाइफ में। जितने घरों में काम करने वाले दुष्ट आत्मा है, जितने बॉडी में घुस चुके दुष्ट आत्मा है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, जादू टोना किया गया है, यीशु के नाम से कमांड कर चीख और चिल्ला यीशु के नाम है होली गोस्ट फायर 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 फायर। मैं स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने के लिए कमांड करता हूँ, परमेश्वर के एंजल आपके घर में जाने पाए, परमेश्वर के एंजल आपका जिंदगी में जाने पाए। स्वर्गदूतों जाओ 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 यीशु के नाम से। और जितने दुष्ट आत्मा पाते हैं सबको बंदी बना लो, जितने दुष्ट आत्मा पास आते हैं सबको अरेस्ट 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 करो यीशु के नाम में। मारो छोटे मारो छोटे मारो छोटे मारो 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 छोटे यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आपका स्वर्गदूत परमेश्वर हर एक के घर में जाने पाए प्रभु जी, आपका स्वर्गदूत परमेश्वर पिता हर एक के जिंदगी में जाने पाए मेरे जीवित यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर एक एक को परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जितने हॉस्पिटल्स में प्रभु, जितने घर में पास जाता है, जो बेड में है, जो व्हील चेयर में परमेश्वर, जो कोमा में है प्रभु जी, जो आईसीयू में भर्ती है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा छू लेता है प्रभु। टच कर टच कर टच कर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर हर एक लोगों को परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा छूने पाए प्रभु जी। कोई भी आज बिना स्पर्श के न रहने पाए प्रभु, आपका जुरावर और आपका सामर्थ्य मेरा हाथ परमेश्वर हर एक को टच करने पाए मेरे खुदावन। और लोग आज यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ हर एक लोग चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने को मैं से पारा 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 जाए यीशु के नाम से। यीशु में जितने भरते हैं प्रभु यीशु के नाम से पारा न पाए। जिंदगी की घोषणा करता हूं सबों के ऊपर प्रभु जी, जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, जो एड्स से पीड़ित है मेरे खुदावन, जो पैरालाइज से पीड़ित है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए प्रभु जी। जो मेरे परमेश्वर सिकलिन के बीमारी का शिकार है परमेश्वर, जो ब्लड कैंसर माउथ कैंसर के शिकार है परमेश्वर खुदावन, जितने लोग परमेश्वर सर्वाइकल के रोगी है प्रभु जी, जितने लोग दमे के रोगी है परमेश्वर, जितने लोग फेफड़े के रोगी है प्रभु, जितने लोग किडनी के रोगी है प्रभु, जितने लोग लीवर के रोगी है प्रभु, बीपी के शुगर के रोगी है खुदा, यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए, चंगे हो जाने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन एक एक के जिंदगी में आज प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत काम करने पाए। जितने लाइलाज बीमारियां हैं परमेश्वर, जितने गहरे घाव है आज से भरने लगे यीशु के नाम से, गुप्त बीमारियां हैं यीशु के नाम से आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। जितने दाग धब्बे झुर्रियां हैं खुदावन वो यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए। ओ मेरे परमेश्वर, ओ खुदा जितने स्किन के रोगी हैं परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर आंखों के रोगी हैं, कानों के रोगी हैं परमेश्वर, माइंड के रोगी हैं खुदावन, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर के
के भाई, मेरे परमेश्वर के बहनों, मेरे परमेश्वर के बेटे, मेरे परमेश्वर के बेटे, मेरे खुदावन के लोगों, आज आप बोले कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गया हूं, और चंगाई की सामर्थ्य आपके बॉडी के ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम से एंटर करने पाए। बोले 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 कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गया। बोले और अपनी चंगाई की सामर्थ्य को अपने ऊपर आता हुआ देखे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, एक एक तो आपका जुरावर भरा आत्मा प्रभु काम करने पाए परमेश्वर। जितने दवाइयां काम नहीं कर रहे प्रभु, आज से दवाइयां काम करने लगे यीशु के पुत्र नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, उन तमाम परिवारों के लिए परमेश्वर, जिन परिवारों में परमेश्वर बहुत ज्यादा परमेश्वर तंगियां चल रही है प्रभु जी, इतने मेहनत करने के बावजूद भी घर में कुछ बचता नहीं है मेरे खुदा, क्योंकि दुष्ट आत्मा परमेश्वर पूरी तरह से घर को परमेश्वर कब्जा कर रखी है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, ऐसे दुष्ट आत्मा को परमेश्वर आपका ओ परमेश्वर स्वर्गदूत सोंटे मारा और घर से बाहर निकाले पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, दया कर प्रभु, अनुग्रह खुदावन, ओ प्रभु अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ जितनों का तंगी है प्रभु, हर एक का तंगी खत्म होने पाए परमेश्वर। जितनों का बैंक लोन चल रहा है परमेश्वर, कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। इसी 2025 में खुदावन परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत परमेश्वर उपाय कीजिए, नए रास्ते आप ओपन कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए परमेश्वर जो बेरोजगार पा सकते हैं प्रभु, दर दर भटक रहे हैं खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु ईश्वर ओ अच्छे काम, अच्छे रोजगार से ब्लेस कर मेरे प्रभु, अच्छे काम, अच्छे जॉब, अच्छे धंधे से ब्लेस कर परमेश्वर खुदावन। मैं प्राप्त करता हूं जितने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनकी मेहनत को, इनके तैयारी को आप ब्लेस कीजिए मेरे यीशु नाम से। और गवर्नमेंट जॉब इनके लाभ का हिस्सा होने पाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोग परमेश्वर खुदावन ओ परमेश्वर पिता ऑलरेडी बिजनेस है उनके पास परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर कोई भी तरक्की और बरकत नहीं है खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं उनके बिजनेस को परमेश्वर पवित्र आत्मा छू ले मेरे खुदावन। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके परमेश्वर काम को, परमेश्वर के व्यापार को आप बढ़ाइए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और भी ऊंचा किया जाए, और भी लंबा और चौड़ा और मल्टीपल किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने पाए। अपने दर्शन के लिए रिसीव करो कलीसिया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो वीजा तो लगाना चाहते हैं परमेश्वर, लेकिन खुदावन रुकावटें बहुत सी आ रही है खुदा, हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु आपके सामर्थ्य नाम में टूट जाने पाए मेरे खुदावन। अपने लोगों को ब्लेस कर वीजा से मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका खुद का घर नहीं है प्रभु जी, किराए पे रहते हैं परमेश्वर, खुद का जमीन नहीं है मेरे जिंदगी यीशु नासरी, खुद का घर होने पाए, खुद का जमीन होने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ब्लेस कर अपने लोगों को खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका परमेश्वर पैसे फंसा हुआ है, जमीन फंसा हुआ है परमेश्वर, घर फंसा हुआ है परमेश्वर पिता, दूसरों ने कब्जे कर लिया, दूसरों ने धोखे से परमेश्वर छीना है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं वापस लौटाइए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जिस प्रकार परमेश्वर अय्यूब आप पर परमेश्वर दुख के भी समय में बना रहा, आप पर विश्वास में अड़ा और खड़ा रहा प्रभु। शैतान ने सब कुछ अय्यूब का छीन लिया परमेश्वर, लेकिन आप पर बने रहे मेरे परमेश्वर। जितनों का परमेश्वर जो कुछ छीना है परमेश्वर, आप पर विश्वास करते रहे मेरे खुदावन, ताकि अय्यूब की तरह आप दुगने ब्लेसिंग से उन्हें भर सके मेरे खुदा। इन्हें विश्वास की आत्मा दे, इन्हें विश्वास की सामर्थ्य दे मेरे खुदावन परमेश्वर, और अय्यूब के समान परमेश्वर दुगनी परमेश्वर ब्लेसिंग का ग्रेस इनकलाब में एंटर करने पाए यीशु के पुत्र नाम से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं होने दे, होने दे, होने दे प्रभु, एक एक के जीवन में आज काम कर मेरे यीशु नासरी। मेरे परमेश्वर के लोगों आज अपनी समस्या को परमेश्वर को बताएं मेरे खुदावन के लोगों, आज कोई भी चुप ना रहे, अपनी जो भी बोझ है, अपनी जो भी समस्या है, अपनी जो भी बीमारियां हैं, अपनी जो भी परेशानी है, आप किसी मनुष्य को नहीं बता सकते, लेकिन आप आज मेरे जीवित परमेश्वर को बताइए। मनुष्य को बताएंगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जीवित परमेश्वर को बताएंगे सब कुछ मिलने वाला है। यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्लेसिंग आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छुटकारे आपका लाइफ का हिस्सा होने पाए, यीशु के नाम से पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन। अरे परमेश्वर के लोगों में आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग रात में बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, गंदे सपने देखते हैं, व्यभिचार वाला सपने देखते हैं, यीशु के नाम से गंदी स्पिरिट इनके बॉडी को छोड़कर निकाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, अपना अच्छा स्वर्गीय दर्शन दे परमेश्वर, अपना परमेश्वर स्वर्ग दूत का दर्शन दे, अपना परमेश्वर पिता भविष्यवाणी दे मेरे खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, उन तमाम भाइयों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिनके
घर में परमेश्वर लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, दुख और तकलीफ है परमेश्वर, घर में परमेश्वर बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है परमेश्वर, परिवार टूट रहा है परमेश्वर पिता, भाई लोग नशे करते हैं परमेश्वर पिता, गलत संगति में रहते हैं परमेश्वर, गलत चक्करों में रहते हैं खुदावन, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, अपने पत्नी को, माँ को, बाप को, बच्चों को मारते पीटते हैं खुदावन, घर में परमेश्वर पिता तरह तरह के परमेश्वर गंदा माहौल है खुदावन परमेश्वर, घर में श्राप पाया जाता है खुदावन, बहुत से लोग आज दुखी और निराश हैं प्रभु जी। ऐसे परिवारों को मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदा, इन परिवारों में आपका जीवित आत्मा सहने पाए प्रभु, और इन परिवार के लोगों को शांति दे परमेश्वर, जो बिल्कुल भी बुरी तरह से परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर हताश और निराश है परमेश्वर, और खुदा अपने आप को नाश करना चाहते हैं खुदा, मैं ऐसे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, यीशु आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर उन्हें शांति देने पाए, उनके हृदय में परमेश्वर आपका शांति राज्य करने पाए प्रभु जी, एक एक लोगों को चंगाई से भर दे, एक एक लोगों को छुटकारे से भर दे मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, ऐसे दुखित परिवारों में परमेश्वर आपका आत्मा काम करने पाए और शांति से ब्लेस करने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक जिंदगी में काम कर प्रभु, भाइयों के मन को बदल, बहनों के मन को बदल प्रभु, जो टूट रहा है परिवार वो फिर से परमेश्वर एक होने पाए परमेश्वर, फिर से उस परिवार में जान डाल दे मेरे खुदावन, जो लोग परमेश्वर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं परमेश्वर खुदा उन्हें हौसला दे मेरे परमेश्वर, जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु सुसाइड की गंदी आत्मा उनके दिमाग से निकलने पाए मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जिन घरों में परमेश्वर श्राप चल रहे प्रभु, उन सारे श्राप आज यीशु के नाम से उनके घर से टूट चले पाए, फाया 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 पवित्र आत्मा की अग्नि में जलकर राख हो जाने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम भाइयों के लिए मेरे परमेश्वर खुदा, जो लोग मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, उन बहनों के लिए भी परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर जीवन साथी की तलाश में, आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इन्हें उत्तम जीवन साथी, उत्तम लाइफ पार्टनर से बैठ कीजिए खुदावन, जिनके पास संतान की आस में मैं प्रार्थना करता हूं बहने अपने पेट पे अपने कोख पे हाथ रखें और आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं, जितने जादू टोना बांधे गए हैं, जितने रुकावटें किए गए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे रुकावट टूट जाए निकल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फाया 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 यीशु के नाम से आपकी आपको टच करते हैं आत्मा में, यीशु के नाम से मेरा खुदावन आपके जिंदगी में रिजल्ट देने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार आपने मरियम की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना, सारा की प्रार्थना को सुना, एलिशिबा की प्रार्थना को सुना, आज वही ग्रेस वही एंटर वो करने पाए इनके जिंदगी में परमेश्वर, वही ब्लेसिंग परमेश्वर एंटर करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, वो अनुग्रह इन्हें प्रदान होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैंने अपना ब्लेसिंग को रिसीव करे, हालेलुया। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे परमेश्वर, एक एक लाइफ में परमेश्वर आप बड़े काम किसे मेरे खुदावन। हाँ मेरे महान परमेश्वर पिता, उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो पढ़ाई कर रहे हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके पढ़ाई को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए प्रभु, अच्छे नंबरों से पास होने पाए परमेश्वर, मेहनती विश्वासी बना परमेश्वर पिता, मेहनती परमेश्वर पिता स्टूडेंट बना मेरे परमेश्वर खुदावन, ओ होने दे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता उद्धार के लिए प्रभु जी, जिन घरों में उद्धार नहीं आया है परमेश्वर आपका, उन घरों में परमेश्वर आपका उद्धार आने पाए प्रभु, आपका सुसमाचार परमेश्वर फैलने पाए, जो मनुष्य जाति आपको नहीं जान रही है प्रभु जी नाश हो रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आपके सामर्थ्य नाम को जानने पाए परमेश्वर, जगह जगह आपके नाम पहुंचने पाए, जो भाई बहन एक एक जने घर में मसीह में है परमेश्वर, उनका पूरा घराना मसीह में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, इनके लाइफ को बदल दे मेरे खुदावन, इनके परिवार जो नाश हो रहा है परमेश्वर, इनके परिवार को बचा ले नाश होने से मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक का लाइफ परमेश्वर पिता, शैतान को कुचलने वाला लाइफ हो परमेश्वर, बीमारियों से लड़ने वाला लाइफ हो परमेश्वर, आप पर विश्वास करने वाला लाइफ हो परमेश्वर, बाइबल पढ़ने वाला, उपवास करने वाला, चर्च जाने वाला परमेश्वर, आपकी सेवा करने वाला, आपकी वचनों पे चलने वाला जिंदगी हो परमेश्वर पिता, हर एक के जिंदगी को परमेश्वर आपको छू लीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जब आपका परमेश्वर आगमन होगा जिस दिन बादलों पे परमेश्वर आपके साथ में ये सड़क जाने पाए मेरे खुदावन, ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर, आपने प्रार्थना हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बहुत सारी प्रार्थना रह चुकी है जिसे हम नहीं कर पाए खुदावन परमेश्वर, उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर खुदा। ओ खुदा, जितने वो प्रार्थना निवेदन भेजे गए प्रभु, उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने खुदावन प्रार्थना सुने, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। सब लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा हर एक को टच किया है और इसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में खुद देखेंगे।
और जितने लोगों ने अभी चंगाई पाए हैं, छुटकारे पाए हैं, अपनी गवाही को लोगों को जरूर बताएं, अपने लोगों को बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं। आप हमारे पास अपनी गवाही को लिखकर भेज सकते हैं। और जो है आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें और अपने पापों को छोड़ें। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आसपास में अगर आपके आसपास में कोई जादू टोने में फंसा है, कोई गरीबी के श्राप में फंस रहा है, कोई नाना प्रकार के नशों में है, कर्जों में है, बीमारियों में है, अगर पूरी तरह से समस्याओं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रार्थना को उन तक पहुंचाइए, उन्हें सुनाइए, ताकि परमेश्वर उन्हें छुटकारा दे सके, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।